प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा एक व्यक्ति को, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर से प्रेम रख, अपने सबसे उत्तम प्रेम से, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे प्राण से, पूरी सामर्थ्य से, यानी धन से। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। जैसे तू चाहता है कि तेरे साथ हो, या जैसा बर्ताव तू अपने साथ चाहता है, वैसा ही बर्ताव अपने पड़ोसी से कर। अर्थ ये हुआ। तो एक छोटी सी कम्युनिटी थी, एक गांव में थोड़े लोग रहते थे, और वहां पर एक परमेश्वर का दास रहता था, और लोग उसको इसी नाम से बुलाते थे, पड़ोसी भाई। और एक दिन ये पड़ोसी भाई ही इस बात को लिखते हैं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन सेलफोन का जमाना नहीं था। तो वो लिखते हैं कि एक दिन मेरा फोन बजा और गांव की एक बहन ने मुझे विनती की कि मैं उनके घर आऊं, और मैं उनके घर गया तो पता चला कि उनका पति बहुत ज्यादा बीमार है। और बीमारी नहीं, उसकी पत्नी को ये चिंता थी कि इसका जीवन बहुत लापरवाही का जीवन रहा है, और अगर ये मर जाता है तो फिर कहां जाएगा। तो इसलिए उसको चिंता थी कि इसका जीवन ठीक हो जाए। तो वो भाई पड़ोसी लिखते हैं, तो मैं गया और उसके पलंग के पास खड़ा हुआ, और उसको डबल निमोनिया हो गया था। और तब मैंने उसको कहा कि भाई मुझे बुरा लग रहा है कि तुम इतने बीमार हो। और फिर वो कहते हैं कि जैसे प्रभु ने मेरी सहायता की, मैंने उसको समझाया प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद। ये नहीं कि वो नहीं जानता था, उसकी पत्नी अच्छा विश्वास करती थी ऐसा लगता है, लेकिन मैंने उसको समझाया प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद पापों की क्षमा पाने का महत्व, और कैसे ये पापों की क्षमा ही देने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया और तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, और तीसरे दिन जी उठा। और ये बहुत अच्छा है और बहुत बुद्धिमानी का काम है कि तुम प्रभु यीशु पे इस स्थिति में विश्वास कर लो, है ना? कल का नहीं मालूम। तो इस प्रकार से मैंने उसको प्रभु के बारे में समझाया, और उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आज ही प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाता हूं, और मैं वादा करता हूं कि जैसे प्रभु मुझे ठीक कर देगा, चंगा कर देगा, मैं वैसे ही अपने पापों को छोड़ दूंगा, और मैं उसकी आज्ञा मानूंगा और प्रार्थना सभा में भी आऊंगा। तो कुछ दिन बीत गए और मैं फिर उसको मिलने गया, और तब वो खतरे से अब बाहर था, यानी रिकवरी की स्टेज में था। निमोनिया उसका ठीक हो गया था। जब मैं तीसरी बार गया तो मैंने देखा कि वो एक कुछ कटी हुई लकड़ी थी, जंगल से कटी हुई लकड़ी थी, उस पर बैठा हुआ था और अपनी मुर्गियों को देख रहा था। इस आदमी को घोड़ों का और मुर्गियों का बड़ा शौक था। तो मैंने उसको याद दिलाया
कि अब तो तू जल्दी ही आएगा प्रार्थना सभा में। उसने कहा, पड़ोसी भाई, मैं अपना वादा पूरा करूंगा और जल्दी ही प्रार्थनाओं में आऊंगा और अगले इतवार से ही प्रभु की आज्ञा मानूंगा। इस प्रकार से, इस रीति से उसने जवाब दिया। करीब 2 हफ्ते बीत गए और वो नहीं आया। और एक दिन मैंने उसको एक बहुत सुंदर काले घोड़े पर सवार सड़क पे वो जा रहा था, और तब मैंने उसको फिर नमस्ते कह के कहा, अरे भाई इंतजार, थोड़ा रुक जा, और मैं तो सोच रहा था कि तू अपना जीवन अब प्रभु यीशु को देगा, है ना, अब क्या हो गया? तो उसने कहा, हाँ भाई पड़ोसी, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, है ना। और वो कभी नहीं आया। फिर एक दिन मैं किराने की दुकान पे गया, तो जो एक किराने की दुकान का जो मालिक था वही वहां पर था, और वो बड़ा उत्साही व्यक्ति था। और उसने मुझे कहा कि हमारे इस समाज में, कम्युनिटी में एक मौत होने वाली है, और झटके से मौत होने वाली है। तो मैंने पूछा, कौन मरने वाला है? और तब उस उत्साही किराने वाले ने कहा कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। और किराने वाले ने कहा कि मैं उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, उस घोड़े वाले के बारे में, जिसने तुझे बड़ी प्रतिज्ञाएं दी थी कि अपना जीवन ठीक करेगा। उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। और मैं सोचता हूं कि हफ्ता भी नहीं गया था तो उसी व्यक्ति की पत्नी का फोन मुझे वापस आया और कहा, पड़ोसी भाई, वो नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। वो होटल के किसी फंक्शन में गए थे और वहीं पर गिरकर मर गए। और ये सबसे दुखी फ्यूनरल, आखिरी क्रियाक्रम जो मैंने अटेंड किया। तो उस भाई पड़ोसी ने इस प्रकार से लिखा था। संदेश वही है, घटनाएं फर्क है, संदेश वही है। पाप से खेलना भयानक है, परमेश्वर का अनुग्रह जाना है तो उसको नजरअंदाज करना, उसको हल्का जानना, है ना, ये भयानक बात है। बाइबल कहती, इतने बड़े उद्धार को जानकर तुम कैसे ऐसे निश्चिंत बैठे हो? प्रभु यीशु ने आपसे प्रेम किया है। जगत के मालिक ने, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता ने मेरे और आप जैसे पापियों के लिए अपनी प्राण दिया ताकि हम नाश न हो। मैं दोबारा एक बार और उस वचन को पढ़कर खत्म करूंगा। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। इसलिए आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, आज ही अपने पापों को मान ले और त्याग दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।